Hello everyone, welcome to my channel Back to Concepts. Today we will learn about the scalar quantity and the vector quantity. Okay, first of all, what is scalar quantity? Scalar quantity are those quantity which depends on the magnitude value, not depend on the direction. Okay, now what is magnitude? Magnitude means its numerical value with unit. Okay, for example, 10 kilogram. 10 is the numerical value and किलोग्राम इज द यूनिट. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सबसे पहले हम लेते हैं मास. ओके, मास हम जाते हैं, अगर किसी शॉप पे जाते हैं, हम कहते हैं भैया 10 किलो आटा दे दो. ओके, हम वहां पे ये नहीं कहेंगे कि 10 किलो वेस्ट में दे दो, ईस्ट में, साउथ में. अगर वो कहीं पे भी उसको मेजर करेगा, उसकी जो वैल्यू 10 किलोग्राम ही रहेगी. मास को डिफाइन करने के लिए हमारे पास किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. सिमिलरली हम अगर लेते हैं लेंथ की बात करते हैं, अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं सपोज, ठीक है, हम क्या कहते हैं भैया 10 मीटर कपड़ा दे दो. हम ये तो नहीं कहते कि ईस्ट में दे दो, वेस्ट में दे दो, नहीं, हम कहते हैं सिर्फ 10 मीटर कपड़ा दे दो, क्योंकि हमारा 10 मीटर कहने से काम चल जाता है. ठीक है. सिमिलरली वॉल्यूम ले लो. ठीक है, हम सपोज 10 लीटर वॉल्यूम चाहे जग में ले लें, चाहे हम किसी बकेट में ले लें, किसी भी यूटेंसिल में अगर हम ले लें तो वो 10 लीटर है तो वो 10 लीटर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. मीन्स वॉल्यूम को भी मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं एरिया के ऊपर. ओके, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हम कहेंगे कि इसका एरिया क्या होगा. चाहे आप ये वाली लेंथ ले लो, चाहे आप ये वाली लेंथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है. चाहे आप ये वाली ब्रेड्थ ले लो, चाहे आप ये वाली ब्रेड्थ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ और यूनिट इज मीटर स्क्वायर. ओके, तो मीन्स एरिया सेम ही आएगा हमारे पास, चाहे हम कोई सी भी लेंथ ले लें और कोई सी भी ब्रेड्थ ले लें. मीन्स एरिया को डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं हुई. ठीक है. सिमिलरली अगर हम लेते हैं 45 सेकेंड, टाइम को हम क्या बैक कर सकते हैं? नहीं, टाइम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो टाइम के लिए भी हमारे पास कोई भी डायरेक्शन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्टेंस की. ओके, हम कहते हैं कि दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस सपोज कर लो 150 किलोमीटर है. ओके, तो यहाँ पे हम जो मीटर होगा गाड़ी का, वो हमारे पास जैसे ही हम दिल्ली से चलेंगे और आगरा तक पहुंचेंगे, वो अपनी रीडिंग को इंक्रीज करता हो जाएगा, ना कि वो ये बताएगा कि आप किस डायरेक्शन में गए. ठीक है, मीटर मेंशन नहीं करेगा, मीटर सिर्फ उसकी रीडिंग को इम्प्रूव करेगा. इस डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी. सिमिलरली वर्क डन, कितना जूल, कितना काम करना है, किस भी डायरेक्शन में करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना काम करना है. सपोज 10 जूल वर्क है, वो किसी भी डायरेक्शन में आप करो. सिमिलरली स्पीड. ओके, जब हम सपोज दिल्ली से आगरा गए, हमने जो स्पीड हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, वो मीटर हमारे पास वैसे वैसे वेरिएशन देता जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्शन बताएगा क्या वो? अरे नहीं बताएगा. तो मीन्स ये सारी क्वांटिटी हमने जो पढ़ी है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. तो इन सभी को हमने कैटेगराइज करा इन द स्केलर क्वांटिटी में. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. कीप इन माइंड, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस इट्स यूनिट. ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपके पास क्या. अगर हम बोलेंगे कि 10 किलोग्राम, 10 मीटर, 10 किलोमीटर. ओके, तो कीप इन माइंड. नाउ फॉर एग्जांपल वेट. ओके, वेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड यू नो ऑलवेज कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड द अर्थ. वेट को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे 9.8 है वैल्यू, एंड अगर मून पे जाए, मून की ग्रेविटी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ओके, तो मीन्स दोनों मास जो क्वांटिटी होगी, इस सपोज ये हमारे पास एक कैरी बैग है और उसमें कुछ सामान है. ओके, इसका वेट मून पे अलग होगा और अर्थ पे अलग होगा. तो मीन्स वेट जो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, और उसकी भी एक डायरेक्शन होगी टुवर्ड अर्थ. तो हम ये कहेंगे कि वेट को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब डिस्टेंस हमने
देखा कि वो मीटर दिखा रहा है कि आप दिल्ली से आगरा 150 किलोमीटर पहुंच गए, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। अगर हम बताएं कि आपको 100 मीटर चलना है, टुवर्ड साउथ चलना है, ओके, तब वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मींस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। सिमिलरली हमें फोर्स को डिफाइन करने के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। सपोज हमें आपके पास ये एक ब्लॉक पड़ा है किसी सरफेस के ऊपर, हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये आपके पास यहाँ पे मूव कर गया ये ब्लॉक, ओके। और सिमिलरली सेम टाइम के लिए सेम फोर्स अगर हम यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो ये ब्लॉक जो है मूव कर जाएगा यहाँ पे। सपोज इस ब्लॉक को हमने यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स दे दी और यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स दे दी, क्या ये मूव करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वो इट बिकम जीरो, दैट इज नोन एज द जीरो वेक्टर, ओके। सिमिलरली अगर वेलोसिटी, अगर हम स्पीड की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि हम सिर्फ हमारा जो स्पीडोमीटर है वो बताएगा आपके पास इतनी स्पीड आपने मेंटेन कर ली, अब कम कर ली, अब ज्यादा कर ली, डायरेक्शन मेंशन नहीं करेगा। लेकिन स्पीड की बिल्कुल सिमिलर होती है वेलोसिटी, बट वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस यही है कि इसके साथ हमें डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए कन्वेंशन इन द फिजिक्स कि हम ईस्ट, ये डायरेक्शन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन लेंगे, दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस ऑलवेज वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज ऑलवेज साउथ डायरेक्शन, ओके। मीन्स आपका जो राइट हैंड होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड होगा जो ईस्ट डायरेक्शन में, अपवर्ड जो होगा नॉर्थ डायरेक्शन एंड द डाउनवर्ड इज द साउथ डायरेक्शन, ओके। नाउ अगर हमें वेलोसिटी को डिफाइन करना है, हम कहेंगे, आप ये नोटिस करो कि इसकी भी यूनिट्स मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। मीन्स इसमें और इसमें फिर क्या डिफरेंस हो गया, इसमें डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन को मेंशन करने की जरूरत है। अब ये तो नहीं कि सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिर्फ 4 ही डायरेक्शन हो सकती है, इनके बीच में भी कहीं कोई पोजीशन हो सकती है ना। तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, सपोज हमने गाड़ी को यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और हमें इस डायरेक्शन में जाना है, मीन्स हमारा दिस वेलोसिटी वेक्टर इज इन पॉइंटेड टू दिस डायरेक्शन, इस पोजीशन पे, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो बन रहा है ईस्ट और नॉर्थ का, ओके, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम यहाँ कहेंगे 30 डिग्री टुवर्ड नॉर्थ, और किसके नॉर्थ में, ऑफ ईस्ट, या यूं कह सकते हैं 60 डिग्री टुवर्ड ईस्ट ऑफ नॉर्थ, किसका, ऑफ नॉर्थ, ओके। नाउ वी विल डू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। यू नो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो in which this portion is known as the head of the arrow, this is known as the tail of the arrow, and the length of the arrow represent the magnitude of a vector, okay. So it is represented by arrow. Direction of arrow is to be the direction of vector. जो डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगी, और जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन जो है वेक्टर की होगी। नाउ कम टू हियर, यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेक्टर्स को ड्रॉ किया, दिस बहुत सारे, ठीक है, इन एवरी डायरेक्शन। ये वेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो इनकी डायरेक्शन नहीं मिल रही, किसी की वेक्टर की डायरेक्शन आपस में नहीं मिल रही, तो वैसे भी इक्वल नहीं है। दूसरा, इनकी लेंथ भी आपके पास क्या है, डिफरेंट है, इसकी लेंथ थोड़ी है, इसका मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, इसकी लेंथ ज्यादा है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। ये वेक्टर आपस में डिफरेंट क्यों है, सबसे पहले तो इनकी डायरेक्शन नहीं मिल रही, दूसरा नंबर इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वेलोसिटी, एंड आवर वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड। अब 100 मीटर की लंबी लाइन तो हम खींचने से रही, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्केल में मेजर कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं। अगर हमारे पास स्पीड होगी 50 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा जो एरो का जो साइज होगा वो होगा 0.5, ओके। अगर हमारी स्पीड होगी 100, हमारा एरो का साइज हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर, ओके। तो सिमिलरली हमें एक स्टैंडर्ड को सेट कर देना होता है, जिसके बिहाफ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एरो, ओके। नाउ व्हाट इज द लेबलिंग, आपके पास लेबलिंग इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके से भी हो सकती है। मीन्स आप यूं भी बता सकते हो
कि ये एंडिंग पॉइंट है और ये आपके पास जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो पॉइंट है। तो मीन्स आपके पास अगर लेबल करना हो इसको तो हम एक्स वाई ही करेंगे। यहाँ पे एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका मीन्स है आपको एक्स से स्टार्ट करना है और डायरेक्शन जो होगी वो वाई की तरफ जाएगी। ओके, अगर आपने यहाँ पे वाई एक्स पे एरो लगा दिया तो ये आपके पास क्या होगा? गलत माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा कंसेप्ट ही हमारे पास डायरेक्शन का है। तो हमें लेबल करने हैं वेक्टर, तो इस तरीके से वेक्टर को लेबल करना है। जहां से स्टार्ट होना है हमारा एरो टेल टू हेड, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, टेल से स्टार्ट करके हेड तक हमें जाना है। ओके, या तो ये तरीका हो सकता है या फिर हम डायरेक्ट इसके ऊपर भी वैल्यू लिख सकते हैं जैसे वेलोसिटी, और साथ में हम डायरेक्शन दे दें। ठीक है ना, यहाँ पे तो हमने बता दिया कि एक्स से स्टार्ट करना है, वाई तक जाना है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं बताया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने ये बता दिया कि नॉर्थ की तरफ जाना है टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, ये मैं हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो मीन्स आपके पास दो तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो ये वाला या फिर ये वाला। ओके, अब हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन नहीं पता करनी, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास उसका मॉडुलस लेना होता है। अगर मॉडुलस लेंगे तो यहाँ पे हमें इसका मीन यहाँ पे v जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। यहाँ पे हमें डायरेक्शन को शो करना नहीं पड़ेगा। ओके, अब वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखो इसमें क्या क्या सिनेरियो रहेंगे। पॉजिटिव का, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ सपोज कर लो यहाँ 10 है, 10 मीटर और 10 मीटर, तो ये जो वेक्टर बन जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 20 मीटर का। ओके, इट कैन बी जीरो जीरो। अगर आपके पास एक वेक्टर 10 मीटर का इस डायरेक्शन में है, दूसरा अगर आपके पास 10 मीटर का इस डायरेक्शन में होगा। ओके, जब हम इसको आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ये इसको लेंगे हम पॉजिटिव 10 और इसको लेंगे हम नेगेटिव 10 मीटर, तो इट विल बिकम जीरो। ओके, पॉजिटिव केस हो गया, जीरो केस। अब इट कैन बी नेगेटिव। हाउ? सपोज वन वेक्टर इज 15 मीटर in the negative direction. Okay, one vector is 10 meter in the positive direction. We will take this. अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो -15 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू -5। अब बात है कि डायरेक्शन कौन सी वाली ऑप्ट करेगा। डायरेक्शन वो वाली ऑप्ट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा आपके पास दिस 5 मीटर। Okay, so means vector can be positive, can be negative and can be zero. Okay, if you like the video, please hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification time to time. Thank you so much for watching.